इक्वेशन एंड बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इसको देखिए 99 का मतलब होता है 100 माइनस 1, इसमें होता है 100 प्लस 2, इसमें होता है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे एक ही लाइन में। 100 माइनस 1 का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वही लिखते हैं हम लोग, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू b कितना है -1, मतलब हम तो माइनस के साथ वाला ही याद कर रहे हैं, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 100 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो हमें आंसर इसका मिल गया 10,000 माइनस 1 माइनस ये हो गया 10,000 इंटू 3 माइनस 30,000। यहाँ पे था 100 का क्यूब, ठीक है, तो 100 का क्यूब आएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300, कितना आ गया ये? 10 लाख में 30,000 कम करेंगे तो 9,70,000 आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। इसमें हमने 300 अभी जोड़ना है और -1 भी करना है, तो कितना हो गया? 9,70,000, 300 माइनस 1 299, तो 9,70,299 इज द आंसर। अब इसको भी हम लोग एक ही लाइन में डायरेक्ट लिखेंगे। 100 प्लस 2 का होल क्यूब है, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या मिल गया हमें? ये हो गया 10 लाख प्लस 8 10,000, 10,000 और 60,000 प्लस 1200। तो ये देखिए 10 लाख 60,000, इसको लिख लीजिए। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? 1208 जोड़ना है, तो 60,000 में 1208 जोड़ेंगे तो 61,208 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। अब इसको देखिए 998, मतलब 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 1000 का होल क्यूब माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर b 3 इंटू ठीक है। अब इसको सॉल्व, अब देखिए 998 का क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये क्या आएगा? 1000 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है इतना। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर 9, मतलब 1 आएगा, माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 इंटू 10 लाख, तो 60 लाख हो गया।
अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 12,000, ऐड किया 12,000। अब देखिए आप इसको आप लिखेंगे अगर 10 की पावर 9 में से अगर आप 60 लाख सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। अब 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़, 100 करोड़ में 60 लाख कम करेंगे तो 99 करोड़ और 40 लाख। ठीक है, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 99 करोड़ 40 लाख आपको मिलेगा। और इसमें से आपको ऐड करना है 12,000, तो ये हो गया 12,000, इसको आप ऐड कर दीजिए। अब 12,000 है ये और ये -8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 11,992, तो 11,992 ही ऐड कर देते हैं, ऐड करने में कोई फर्क पड़ना नहीं। तो कितना आ गया 99,40,11,992। तो आंसर क्या है 99 करोड़ 40 लाख 11,992। तो 99 करोड़ 40,11,992 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तो आपका ये 7th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आप करेंगे 8th क्वेश्चन। देखिए जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से करते रहेंगे तो काफी नई नई चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। जहां जहां आप अटकते हैं वहां अटकेंगे नहीं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एट्थ क्वेश्चन है, 8th का पहला पार्ट देखिए, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसने बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड पार्ट देखिए 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसमें टोटल 5 पार्ट है 8 के। तो पहला 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, सेकेंड है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। अब आपको फॉर्मूला बताया था अभी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बन रहा है a प्लस b का होल क्यूब। कब बनेगा ये, अगर आप इसको ऐसे लिखें a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a² b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, सेम ऊपर जो टर्म लिखा है वही मिलेगा। और ये आपका किसका फॉर्म है a³ a प्लस b का होल क्यूब का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे दोनों क्वेश्चन सेम है, बस अंतर क्या है माइनस का साइन। ये 2a माइनस b का होल क्यूब। अगर हम इसको करते हैं मतलब ये हमने वही लिखा हुआ ऊपर एक्सपेंड। कैसे पता चला, यहाँ पे माइनस आएगा जो आपको पता है a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये किसका होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ b माइनस होगा, तो b माइनस होगा तो 2a माइनस b का होल क्यूब का क्या होगा, यही सेम आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो फिर 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म इसकी ये होगी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
एट्थ में टोटल 5 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड तो हो गए। (27 minus 125 a cube minus 125 minus 135 a plus 225 a square। फोर्थ देखिए इसका 64 a cube minus 27 b cube minus 144 a square b plus 108 a b square। और फिफ्थ देखिए इसका 27 p cube minus 1/216 minus 9/2 p square plus 1/4 p। a है, b है, p है, x है, y है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 8 का थर्ड पार्ट है 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square। फोर्थ है 64 a cube minus 27 b cube minus 1444 a square b plus 108 a b square। और फिफ्थ है 27 p cube minus 1/216 minus 9/2 p square plus 1/4 p, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हैं a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। इसको लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर और 5a। का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हमने ये लिखा तो हमें दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है यहाँ 3, b क्या है -5 है, ठीक है। तो इसका ये सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए ये हो गया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3, ये भी वही सेम फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब का। तो यहाँ a और b है 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा 64 a क्यूब 27 b क्यूब 16 इंटू 3 इंटू 3 16 इंटू 9 मतलब 144 a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर b, माइनस का साइन माइनस का साइन, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, 3 3 का 9 9 इंटू 4 36 36 इंटू 3 108 108 ये है, ये a है, ये b स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, वेरीफाइड हो गया। इसको देखिए, इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए 3p का होल क्यूब 27p क्यूब 1/6 का होल क्यूब, यहाँ माइनस माइनस तो है ही, 1/6 6 का क्यूब 216 होता है, 216 1/216 आ गया, माइनस अब ये देखिए 3/6 हो गया 1/2 है, 3 इंटू 3 9 हो गया 9 है, p स्क्वायर है, माइनस माइनस है। इसको देखिए 3 इंटू 3 9 1/36 नीचे आएगा 9/36 मतलब 1/4 इंटू p सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 9th पार्ट पे।